हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद ज्योति में। आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 6 की हिंदी भाषा भारती। चैप्टर 9 है पद और दोहे। अब से क्या होगा बच्चों की जो चैप्टर्स होंगे हिंदी के उसके दो पार्ट में करूँगी, जिसमें फर्स्ट पार्ट में आपका क्वेश्चन आंसर होगा, सेकंड पार्ट में आपका हिंदी व्याकरण यानी भाषा की बात होगी। इससे क्या होगा कि जो वीडियोस काफ़ी लेंथी हो जा रही थी, तो ऐसे छोटे छोटे वीडियोस बन जाएंगे तो आपको पढ़ने में थोड़ी आसानी होगी। ओके, और एक और बात, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और पिछले वीडियो के जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप वीडियोज़ देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। पहला प्रश्न देखिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। क, मीरा ने आंसुओं के जल से सींचकर बोई क्या प्रेम की बेल। नेक्स्ट, ख, भूखे को भीख देने की बात कही है, कबीर जी ने कहा है। ग, जहाँ काम आए वे सुई कहाँ करे तलवारी। कहने का अर्थ है कि जहाँ सुई का काम हो वहाँ तलवार का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ओके, प्रश्न 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला रिक्त स्थान देखिए, छोड़ दई कुल की डैश कहाँ करे कोई कानी। ठीक है। ख, घृत घृत सब काढ़ी लियो डैश पियो कोई छाछ। ग, कर डैश की बंदगी भूखे को दे भीख साहब। घ, जो रहीम उत्तम डैश का करी सकत कुसंग प्रकृति। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, मीराबाई ने श्री कृष्ण की किस रूप में उपासना की है। उत्तर, मीराबाई ने श्री कृष्ण की पति के रूप में उपासना की है। ख, कबीर ने किन दो बातों की सीख दी है। उत्तर, कबीर ने साहब यानी ईश्वर की वंदना करने और भूखे को भीख देने की सीख दी है। ग, कल का काम आज ही क्यों कर लेना चाहिए। उत्तर, कल का काम आज ही कर लेना चाहिए क्योंकि क्षण भर में ही मृत्यु हो सकती है। मृत्यु हो जाने पर काम न किया हुआ ही रह जाएगा। घ, रहीम ने उत्तम प्रकृति का महत्व किस उदाहरण से स्पष्ट किया है। उत्तर, रहीम ने उत्तम प्रकृति का महत्व ये उदाहरण देते हुए स्पष्ट किया है कि शीतलता देने वाले चंदन के वृक्ष पर अनेक सर्प लिपटे रहते हैं, फिर भी उस पर सांपों के जहर का प्रभाव नहीं होता। अंग, सच्चे मित्र की क्या पहचान है। उत्तर, सच्चे मित्र की यह पहचान है कि वो अपने मित्र का साथ विपत्ति काल में भी नहीं छोड़ता, इसके विपरीत परिस्थितियों में भी वह साथ देता है। प्रश्न 4 है, निम्नलिखित पद्यांशों के भाव स्पष्ट कीजिए। क, भगत देखी राजी भई जगत देखी रोई दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। सबसे पहले हम संदर्भ देखेंगे, तो संदर्भ में आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्य पद और दोहे नामक पाठ से लिया गया है। यह पद मीराबाई की रचना है, मीराबाई द्वारा ये इस पद की रचना की गई है। प्रसंग में आप लिखेंगे मीरा ने स्वयं को कृष्ण की भक्ति में लीन कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे लीन होगा बच्चों, लीन नहीं, लीन कर दिया है। वह चाहती है कि उसके इष्ट भगवान कृष्ण उसका भव सागर से उद्धार कर दें। व्याख्या में लिखेंगे, भाव पद्य संसार को देखकर अत्यधिक दुखी होती हूँ। मीराबाई का ऐसा कहना है। मीराबाई वर्णन करती है कि मैं तो गिरधर लाल श्री कृष्ण की दासी हूँ, हे प्रभु आप मेरा उद्धार कीजिए। ख, देखिए, कबीरा सोई पीर है जो जाने पर पौर, जो पर पोर न जा नहीं सो काफिर बेपीर। तो यहाँ पे संदर्भ आप एज इट इज़ सब में एक जैसा ही लिखेंगे। प्रसंग में आप लिखेंगे, कबीर ने लोगों को सलाह दी है कि उन्हें देखना चाहिए कि समाज में कोई व्यक्ति दुखी, भूखा या किसी भी तरह से कष्ट से पीड़ित तो नहीं है। यदि ऐसा है तो प्रत्येक को सहायता के लिए उठ खड़ा होना चाहिए। व्याख्या है, इस पद का क्या भाव क्या है, अर्थ क्या, देखते हैं। कबीर कहते हैं कि वही सच्चा पीर है। पीर यानी ईश्वर का भक्त है, जो दूसरों के कष्ट को अच्छी तरह जानता है। जो दूसरों की पीड़ा को समझ नहीं सकता वह निश्चय ही विधर्मी है, बेपीर है, अर्थात उसे किसी के भी प्रति किसी भी तरह की सहानुभूति नहीं है। ग, देखिए, एक सादे सब सदे सब सादे सब जाए रहीमन मूल ही सींचिवियो फूले फले अघाए। तो संदर्भ आपको ऐसा ही लिखना है। प्रसंग में देख लेते हैं। प्रसंग में देखिए, इन दोहों में रहीम ने गुण ग्रहण करना तथा विषम स्थिति में मौन धारण करके रहने का उपदेश दिया है।
यानी संगति यानी कि अच्छे लोगों की संगत में रहना, अच्छे गुणों को ग्रहण करना। विषम स्थिति यानी कि जहाँ परिस्थिति आपके पक्ष में ना हो, ठीक है, तो वहाँ चुपचाप रहना चाहिए, ऐसा उपदेश रहीम जी ने दिया है। व्याख्या, रहीम जी कहते हैं कि एक ईश्वर की साधना करने से सब कुछ प्राप्त करने में सफलता मिल जाती है। सब की साधना करने से सब कुछ मिट जाता है। रहीम जी कहना चाहते हैं कि अगर हम एक ईश्वर में विश्वास करें और उन्हीं की साधना करें तो हमारे सारे काम सफल हो जाएंगे, सब में सफलता मिलेगी। और सबकी साधना करें यानी सबकी साधना में आज इस ईश्वर को माने, कल दूसरे को माने, कल परसों चौथे को माने, तो इस तरीके से क्या होगा कि जो हमारे पास होगा वो भी हमसे छिन जाएगा, मिट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे रहीम जी एक एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं कि जैसे वृक्ष हो या पौधे हो, उसकी जड़ में हम पानी से सिंचाई करते हैं तो क्या होता है कि जो जड़ से पानी पूरे वृक्ष में फैल जाता है और फल और फूल लग जाते हैं। तो इसी तरीके से हमें एक ईश्वर की साधना करनी चाहिए जिससे सारे काम सफल हो जाते हैं और सारे काम में सफलता भी मिल जाती है।